बर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दें, OIC से करारदाद पास करवा दें। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर कराएं या फिर OIC से, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक बयान। चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर कहा है। हमें इनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल के नून लीग और PTI पर भी निशाने। कहा कि नून लीग कायद को जेल से बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी का कोई ज़ाती नहीं बल्कि अवामी एजेंडा है। रहनुमा JUI और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इंतखाबात ज़रूरी हैं लेकिन अमनो अमान का मसला भी है। सर्दी की शिद्दत से भी इंतखाबी अमल मुतासर हुआ। वफाकी हुकूमत और इदारे ऐसा माहौल बनाएं कि सब इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। इंतखाबात का इल्तिवा इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन ने इनेकाद या फिर इल्तिवा का फैसला करना है। अभी तो इंतखाबी माहौल भी नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर सेनेट में करारदाद की हिमायत का इल्ज़ाम। मरियम औरंगजेब ने कहा, पहले साजिश के तहत लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। नून लीग इंतखाबात से भागने नहीं देगी। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। 8 फरवरी को अवाम फैसला करेंगे। मुल्क 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। तहरीक इंसाफ ने सेनेट करारदाद को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारा पहले दिन से मुतालबा है इलेक्शन वक्त पर हो। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है बल्ले के निशान पर पीर तक फैसला करे। बल्ले का निशान हमें मिलेगा। साबिक चेयरमैन PTI ऐसे टिकट्स पर मुशावरत कर ली। पीर तक फैसला होगा। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 13 जनवरी से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। मरियम नवाज को सरगोदा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करके रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्तान से नाअहल, थरपारकर से अहल करार। बिलावल भुट्टो ने कहा, तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें हैं। 30 साल हुकूमत करने वालों ने सोने की सड़कें बनाई। सड़कों पर घूमा तो पता चला जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। माजी में जनरल ज़िया और हमीद गुल ने पंजाब में जमातें मुसल्लत की। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। लाहौर हमारा है। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून का जनवरी के वस्त से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इम्कान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुहिम चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पहला जलसा कसूर में होगा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे फैजपुर से समुंदरी तक बंद। सखर मुल्तान मोटरवे पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर हद निगाह मुतासिर। शहरी ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। साबिक चेयरमैन PTI पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी 8 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने अडियाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI की अदालत से बेटों से फ़ोन पर बात करने की इस्तदा।
चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि लाजमी नहीं कि हर शहरी अदालत के फैसले से इत्तेफाक करे, लेकिन नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। यकीन है कि आम शहरी को यकीन आ चुका होगा कि इंसाफ हो रहा है। मुत्तफिक ना होना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। इख्तलाफ है तो ज़रूर करें, लेकिन दूसरे की राय का भी एहतराम ज़रूरी है। बराह रास्त समात से शहरियों का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद बढ़ेगा। बराह रास्त नशरियात के कुछ मनफी पहलू भी हैं। घर जाता हूं तो बेगम कहती है कि आप ठीक से बैठे नहीं थे। साबिक DG FIA की बतौर एडिशनल DG FIA तैनाती की समरी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत की समरी मुस्तरद कर दी। मोहसिन भट्ट 31 दिसंबर को बतौर DG FIA रिटायर्ड हुए। निगरान हुकूमत ने 3 माह के लिए एडिशनल DG तैनात किया था। वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता ना होने की यकीन दहानी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लापता अफराद से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी भी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं। हुकूमत मुतल्लिका वजारतों की तहरीरी यकीन दहानी दे कि किसी को मावरा कानून उठाया नहीं जाएगा। कराची में ताजिर को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ताजिर को कत्ल किया था। माजी में भी इक़दाम कत्ल समेत 14 मुकदमात दर्ज हुए थे। कराची में सुपर हाईवे सनती एरिया में फैक्ट्री मुलाजिम से डकैती। डाकुओं ने मुबैना तौर पर 4 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम बैंक से रकम निकाल कर आ रहा था। 2 मुलजमान ने ताक़ुब करके लूट लिया। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस। शहबाज शरीफ के लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर दरख्वास्त गुजार को आखिरी मोहलत। दरख्वास्त गुजार को कल तक एतराज़ात पर दलाइल देने की हिदायत। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने से रोका जा रहा है? सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इलेक्शन कमीशन हुकाम की सरजनिश। जस्टिस सदनान अल करीम ने कहा, ऐसा लग रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जज ने उम्मीदवारों से कहा, जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात के खिलाफ अपील खारिज। जरताज गुल को डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया और भतीजा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के कागजात भी मंजूर। मुल्क भर में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की भरमार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में मजीद 3 जजेस तैनात कर दिए। प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की समात के लिए जजेस की तादाद 6 हो गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों की समात के लिए भी बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 जनवरी से केसेस सुनेगा। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दामात उठाने के लिए पुरज़्म हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत को रिटर्निंग अफसरान को भिजवाया था। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। दुनिया तब बात करेगी जब यहाँ जमहूरियत होगी। निसार खोड़ो बोले, ये लोग माशी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। चंद लोगों की करारदाद पूरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। अवाम को इंतखाबात से दूर रखना आइन के खिलाफ है। सेनेट के 12 लोगों ने मुल्क से मजाक किया। तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हटाने का मुतालबा। लतीफ़ खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दिया था। इंतखाबात किसी भी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट से मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए।
कराची से तहरीक इंसाफ के साबिक एमएन नजीब हारून MQM में शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में ऐलान किया। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हिबा चौधरी पर बैंक अकाउंट और गैर मुल्की दौरे छुपाने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी पर भी अहलिया के बैंक अकाउंट छुपाने का इल्ज़ाम। कागजात मंजूर होने का हुक्म वापस ले लिया। फवाद चौधरी की अपील पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हिबा चौधरी ने कहा कि मेरे कागजात मुस्तरद नहीं हुए, मैंने वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। मुर्गी का गोश्त महंगा, बहुत महंगा। लाहौर में कीमत 600 रुपये से ऊपर चली गई। 2 रोज़ में चिकन की कीमत में 54 रुपये का इजाफा हुआ। हैदराबाद में भी फ़ी किलो मुर्गी की कीमत 650 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में फ़ी किलो चिकन की कीमत 438 रुपये। लाहौर, कसूर, सरगोदा, बहावलपुर और बहावलनगर समेत पंजाब भर में CTD का एक्शन। 7 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हाफिजाबाद में सर्दी से बचने के लिए लगाई जाने वाली आग 4 जानें निकल गईं। आग लगने से मकान की छत गिर गई। साहिवाल में गैस रिफिलिंग की दुकान में आग भड़क उठी। मुरीदके में भी घर में गैस भरने से धमाका, मियां बीवी जख्मी। कराची में मुनशियात फरोशी में मुलव्वस पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर जराइम पेशा अफराद की सहूलत कारी का भी इल्ज़ाम। 1 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। पुलिस अफसर को स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को में 300 मेगावाट बिजली की किल्लत। मुस्लिम टाउन, इचरा, गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 सितंबर 2023 से अब तक 2.5 अरब रुपए की रिकवरी। इदारे बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरज़्म। लाहौर समेत पंजाब के 100 से ज़ायद अस्पतालों में तामीराती काम और अद्वियात के लिए इजाफी बजट मंजूर। निगरान पंजाब हुकूमत ने 11 अरब 50 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दी। महकमा सेहत पंजाब ने इजाफी फंड्स की इस्तदा की थी। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की बसेस का नया बीड़ा कराची पहुंच गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ये बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी हैं। अब कराची के लोग शानदार सफ़र से फ़ायदा उठा सकेंगे। अवाम इन बसेस को चंद दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कतार ना इंतज़ार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद होगी। पंजाब पुलिस ने लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद का आगाज़ कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। शारजा से आने वाले मुसाफिर से 65 मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर खतरनाक हादसा, 3 अफराद जख्मी हो गए। कार डंपर से टकराने के बाद तबाह हो गई। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जापान में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 110 हो गई। 200 से ज़ायद अफराद लापता। ज़लज़ले के बाद 23,000 से ज़ायद मकानात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। हज़ारों अफराद आर्जी पनागाहों में मुंतकिल। इलेक्शन में सिर्फ 33 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियाँ, जलसे और जुलूस, कहीं वादे कहीं दावे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर।